कर रही थी मुझे इतना रियलाइज हुआ। हम्म। बट जब मैं स्लीप ट्रैकर है मेरा, जो स्मार्ट वॉच है हम्म। उसमें मेरा स्लीप ट्रैकर है। हम्म। तो कल मेरी सबसे ज्यादा स्लीप हुई, मतलब डीप स्लीप जो होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है रिलैक्सेशन के लिए, बॉडी रिलैक्सेशन के लिए। तो हाँ। मेरी 4 आवर प्लस हुई कल डीप स्लीप। तो ओ। मैं खुद ही सुबह देख के शौक थी, अपना मोबाइल खोला जब स्लीप ट्रैकिंग देखी मैंने, तो इतनी ज्यादा डीप स्लीप हुई। तो मुझे कल कितना रिलैक्स हुआ होगा उस सेशन में हाँ। कि इतनी डीप स्लीप तो कभी नहीं कैसे करा हुई मेरी। हाँ। इतना अच्छा रिलैक्सेशन कल मुझे मिला उससे। वो पूरा पूरा एक्टिविटीज से करती जब हुई। कर रही थी इतना रियलाइजेशन नहीं हो रहा था। करा तो मैंने बहुत मन से था, हाँ। लेकिन मुझे उसका रिजल्ट कल की कल ही मिल गया। अच्छा, तो मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चला गया। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही थैंक और यू, थैंक यू। थैंक यू, मुझे थैंक भी यू। मुझे भी कुछ कहना है। हाँ जी, बोलिए। मुझे बहुत अच्छी नींद आई रात को। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। यही चाहते हैं हम कि नींद और अच्छी आए। हाँ। नींद अच्छी आई, और एक जो मतलब बहुत मेरे को स्ट्रेस रहता था हाँ। सोते वक्त, हाँ। मतलब हाँ। मम्मी पापा ध्यान आते थे या कुछ। हाँ। हाँ। कल हाँ। वो चीज नहीं हुई मेरे साथ। मैं बहुत अच्छा सोई, बहुत अच्छा फील हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब एक, मतलब फील गुड वाला फैक्टर आने लगा हमारा जो क्लास में। वो ही चाहिए कि फील गुड हमारे को होता रहे। और थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू आपको, थैंक यू आपको ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। समय मैं भी निकालने के कुछ लिए कहना थैंक यू। चाहूंगी हाँ जी। हाँ दीदी। जी। कल मैंने सेशन तो हाफ में, आधे में मुझे छोड़ना पड़ा था, लेकिन मैंने बाद में रात में वो वीडियो देखा जब मैं रूम में अकेली थी। पूरा हम्म। सेशन, पूरी क्लास मैंने तभी सुनी। और मैंने भी अपने मम्मी पापा को कोविड में खो दिया है। दोनों विद इन 6 डेज एक साथ गए थे, और हम बहुत हेल्पलेस थे, तो हम कुछ नहीं कर पाए। और मैं आज सबके सामने ऑनेस्टली ये बोलूंगी कि थोड़े टाइम से हमारे मन भी आपस में बहुत खराब थे, जिस वजह से हम लोग कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं कर पाए थे। लेकिन जब उनकी तबीयत खराब हुई, हमने बातचीत तो की, लेकिन मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। उस चीज का गिल्ट मेरे मन में इतनी बुरी तरह से भरा हुआ था कि मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी। जब उनकी डेथ के बाद काफी दिनों तक मैं सोई नहीं, खाया नहीं, बहुत परेशान भी रही, वर्क, अपने ऊपर वर्क किया, थोड़ा निकल पाई, लेकिन वो कहीं ना कहीं गिल्ट मेरे अंदर बना हुआ है। लेकिन कल जब मैंने वो सेशन सुना, और स्पेशली लास्ट में जब आपने वो मेडिटेशन कराया था, तो मैं बिल्कुल ऐसा फील कर रही थी कि मेरे पेरेंट्स मेरे पास हैं, और जो मेरे अंदर की भावनाएं हैं, जो मैं उनसे नहीं कह पाई हूँ, मैं उनसे, मेरे आंसू बह रहे थे। और आप जो जो शब्द बोल रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप मेरे ही शब्द बोल रहे हो। मैं आपके साथ साथ इतनी जोर जोर से उनको सॉरी बोली, उनसे माफी मांगी, उनको थैंक यू बोला। और ऐसा लगा कि मेरा गिल्ट मेरे अंदर से बाहर निकल रहा है, मुझे काफी लाइट फील हो रहा था अपने अंदर। और वो सारा मेरा गिल्ट मेरे आंसुओं के जरिए, मेरे शब्दों के जरिए सब वो बाहर निकल गया। कल मुझे, कल का सेशन मुझे एक ऐसा, मेरे काउंसलिंग, जैसे मेरी काउंसलिंग हुई हो, मुझे ऐसा फील हुआ। जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो मेरे लिए, मेरी इनर हेल्थ के लिए मुझे बहुत उससे रिलैक्सेशन लगा। और उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी दीदी आपको। मैंने थैंक यू, थैंक यू। उसकी सेशन के वक्त तो नहीं, लेकिन सेशन के बाद मैंने आपको इतना, आप थी नहीं लेकिन मैंने आपको बहुत प्यार किया, बहुत थैंक यू बोला कि आपने मुझे मेरे पेरेंट्स के करीब दिलवाया, मेरा गिल्ट बाहर निकलवाया। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू सो मच। थैंक यू, और मैं थैंक यू। फिर से आप सबके सामने, हालांकि मम्मी पापा नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हमारी सोल जुड़ी हुई है। बिल्कुल। फिजिकली वो नहीं है, लेकिन सोल उनकी कहीं ना कहीं से सुन रही होगी। और मैं आप सबके सामने मम्मी पापा की सोल से माफी चाहती हूँ। मम्मी पापा, मुझे माफ कर देना। मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। आपने जो भी किया उसके लिए थैंक यू बोलती हूँ। और मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। थैंक वेरी यू गुड, यूनिवर्स, थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। कीप इट अप। यही करना है हमें, ऐसे ही धीरे धीरे हम जर्नी में आगे चलते चले जाएंगे। और अपने जो अंदर के जो अंदर जो हमारे अंदर भरा हुआ है उसको निकालते जाएंगे, और एक अच्छाई की तरफ हम चलते ही चले जाएंगे। तो बहुत, इसी नोट से और किसी को कुछ शेयर करना है तो करते हैं, फिर हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। दी, हाँ जी। मुझे करना है कुछ हाँ जी। क्लियर।
हाँ जी बोलिए। ये पहले तो मैं आपकी वॉइस की बहुत बड़ी फैन हो गई कल। मुझे ऐसा लग रहा था बस मैं आपको सुने जाऊं। अच्छा। मतलब बहुत पीस ऑफ माइंड वाली बात है कि ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत अच्छा सुन रहे हैं। हम्म। बट मैंने अपने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। विद इन 10 ईयर्स मैं 10 साल की थी। तो बस मैंने कल काफी टाइम बाद अपनी मम्मी की पेंटिंग सी बनाई क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है। बट फिर भी मैंने बनाई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब करते हुए। माँ तो माँ है, उसने जब भी जितने टाइम वो आपके साथ रही उन्होंने किया ही किया। हाँ। तो बस मुझे याद तो नहीं है फेस। 10 साल में मेरे को इतना कुछ हम्म। याद नहीं है पर फिर भी मैंने इमेजिन करके उनका फेस बनाया। तो मैं कल कुछ देख पाई। मैंने कि बहुत टाइम बाद जैसे माँ वाला फीलिंग महसूस कर पाई थी जो हाँ। मुझे काफी टाइम से मिसिंग थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर शेयरिंग, वेरी गुड, थैंक यू। और किसी को शेयर करना है अगर, फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं सेशन। आप लोगों ने वो तो किया होगा, आपने सबने अपने ड्रीम्स लिखे। हाँ दीदी, किया है। सबने अपने ड्रीम्स लिखे हैं। ये हाँ सारे हाँ। होमवर्क हमें करते रहने हैं। होमवर्क का हम बहुत ध्यान रखेंगे कि होमवर्क हमारे टाइम पर हो, बिल्कुल। होमवर्क में हम कोई कंजूसी नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि कल कर लेंगे, कल का बैकलॉग हो जाएगा। जैसे कि स्कूल में होता था ना कि एक दिन होमवर्क नहीं किया तो टीचर गुस्सा होती थी। पर मैं गुस्सा तो नहीं होंगी, पर यूनिवर्स देख रहा है, आपको यूनिवर्स देख रहा है। इसलिए आपको होमवर्क करना बहुत जरूरी है, चाहे कुछ हो जाए होमवर्क हम जरूर करेंगे। आपको जो जो असाइनमेंट मिलते जाएं आप उन पर ध्यान दीजिए और होमवर्क जरूर करते रहिए। तो जी अगर दीदी। जिसने नहीं किया है, आज अपने ड्रीम्स नहीं लिखे हैं, तो वो लिख कर ही सोएंगे। वो लिख कर ही सोएंगे, जितने भी ड्रीम्स हैं। आपके 10 हैं 10 लिखिए, 100 हैं 100 लिखिए, जो भी आपके दिमाग में आता है वैसा लिखिए। लेकिन लिख कर ही बहुत सारे सोइए। हैं दीदी, बहुत सारे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल ही वो करके सोइए। हाँ, लिख लिए। लिख के ही सोइए, लिखना बहुत जरूरी है। हाँ, लिखा है लिखिए। दीदी। हाँ जी। आज कोई क्लास का लेगा क्या? आज कोई सेशन को पढ़ना चाहता है? हाँ गुंजन। हाँ आइए। बस ये देख लीजिएगा गुंजन, आपके पास कोई आवाज ना हो रही हो, बस थोड़ा। एक आप। छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी बोलिए। जैसे ड्रीम्स लिखते वक्त जैसे आपने बताया कि प्रिसाइज होना पड़ेगा बहुत ज्यादा। हाँ प्रिसाइज, तो हाँ। अभी क्या है ना, बहुत क्लैरिटी नहीं है। ड्रीम्स तो है लेकिन क्लैरिटी बहुत नहीं है। तो हम्म। जितनी क्लैरिटी उतनी लिख दें, फिर उसके बाद हम हाँ। जैसे जिस रेक्टिफाई करना चाहें तो जिस जिस हाँ फिर जिस जिस ड्रीम के बारे में क्लियर है आप, जो जो आपने बिल्कुल क्लैरिटी से मांगना है कि अगर मेरे को इतना पैसा चाहिए, ये ऐसा घर चाहिए, ऐसी कार चाहिए, ऐसा काम चाहिए, बिल्कुल क्लियर महसूस ये क्लियर होता होके लिखना है। हाँ, महसूस ये होता है जैसे कुछ चाहिए तो नहीं पर कुछ चाहिए। तो वो हाँ। कितना चाहिए वो नहीं मालूम है एक्चुअली। मतलब हाँ कंफ्यूजन है, शायद यूनिवर्स ने इसलिए कंफ्यूजन में मुझे कुछ दिया ही नहीं। मेरे को ऐसा लगता है। नहीं नहीं, आपको थोड़ा फोकस करना है। हम कॉन्शियस नहीं है एक्चुअल में ना, हमें कॉन्शियस बनना है। कॉन्शियस होके पहले आधा घंटा आप अपने से बात करिए। अपने से बात करिए। जब आप आधा घंटा अपने संग बिना मोबाइल के आप बैठोगे, आपको अपने ड्रीम्स दिखाई देने लगेंगे। और बिल्कुल क्लियर हो जाओगे आपको क्या चाहिए लाइफ में और कैसे चाहिए। ये अपना कर देखिए। ठीक है। ओके। आइए पढ़ते हैं गुंजन, आप पढ़िए। अपना ऑडियो खोल लीजिए, बाकी लोग सारे लोग ऑडियो बंद कर लें अपने, बस। हम्म। गुंजन आप ऑडियो खोलिए अपना। हाँ जी। दीदी मैं पढ़ू ना। हाँ आप पढ़िए। हाँ। पहला दिन, हम्म। अपनी नियामतें गिने। हम्म। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। विली नेल्सन, गायक, गीतकार।
ये गायक और गीतकार हैं जिन्होंने ये बोला कि जब मैंने अपनी नियामत मतलब अपनी ब्लेसिंग्स, आज का जो चैप्टर है वो नियामत पर है, मतलब हमारी ब्लेसिंग्स जो हमारी लाइफ में हमें दी गई हैं और जिनको हमने देखा ही नहीं, हमने देखा ही नहीं कि हमें इतना सारा कुछ भगवान ने दिया है। जब हम अ, गिनने बैठते हैं, जब आप गिनेंगे तो आपको लगेगा अच्छा ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। और अभी तक हम क्या करते थे, भगवान के मंदिर जाते थे, फिर जाके बोलते थे भगवान मेरे बच्चे को पास करा देना, भगवान मेरे को घर दे देना, भगवान मुझे गाड़ी दे देना। मतलब हमने सिर्फ मांगा, कोई तकलीफ हो गई तो बस फटाफट गए कि भगवान तुमने ऐसा नहीं किया और तुमने ऐसा क्यों कर दिया, अब तुम देख लेना, अब तुम कर देना। मतलब हमने सिर्फ मांगा मांगा, हमने ये नहीं देखा कि हमने जो मिला हुआ है वो उनको बारे में सोचा ही नहीं। अब क्या होता है, जो यूनिवर्स है वो कैसे एक्शन लेता है, जैसे पेरेंट होता है वो जब एक किसी नए खिलौने के लिए लड़ रहा होता है कि नहीं मुझे ये दिला दो, जिद कर रहा होता है, तो पेरेंट कहते हैं कि वो तुझे पहले जो खिलौने दिलाए थे तूने उनको तो संभाल के रखा नहीं, अब तुझे कैसे मिलेगा। तो वो यूनिवर्स भी ऐसे ही कर रहा होता है कि जो मैंने तुझे इतना कुछ दिया हुआ है, तूने कभी क्या उसको उसका ग्रेटिट्यूड बोला मुझे, कभी कहा कि भाई मुझे इतना कुछ मिल रखा है भगवान, अब इतना दिया है तो फिर आगे दे दे। मतलब इतना पहले जो दिया था क्या उसको संभाल के रखा, उसकी कद्र करी, बस सिर्फ मांगा ही मांगा मुझसे। तो ये हमें नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि हमें कितना कुछ मिला है इस लाइफ में, कितना कुछ है हमारी लाइफ में जो कि हम मतलब उससे अगर हमें उसको गिनने बैठे या उसको सोचें, अभी जब हम सोचेंगे तब हमें पता चलेगा कि इतना इतना भगवान ने दिया है जिसको हमने कभी शुक्रिया किया ही नहीं। कभी हमने ये बोला ही नहीं कि हाँ हमें ये मिला है, हमने सिर्फ दिमाग लगाया कि उसके पास तो मर्सिडीज है, मेरे पास तो एक छोटी सी एल्टो ही है, उसके पास तो इतना बड़ा बंगला है, मैं तो एक छोटे से फ्लैट में रहती हूँ। मतलब हमने हमेशा ये कंपैरिजन दूसरों से किया कि उसके पास ये है, मेरे पास ये है, या फिर हम किसी से देखकर जेलस हो गए कि अरे ये तो इतना बड़ा आदमी बन गया, मैं तो यही रह गया। पर आपने ये नहीं देखा कि उस आदमी के पीछे उसकी कितना ग्रेटिट्यूड था, कितना उसने किया, मेहनत की, ग्रेटिट्यूड से आगे बढ़ता चला गया। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। हाँ जी कुंजन आगे बढ़िए। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ना हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वे कितना कम ही क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज से में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। मतलब आपने ये सुना ही होगा कि लोग कहते थे अरे थैंक यू बोलो, जैसे मम्मी भी बचपन में बोलती थी अरे इतना तो कुछ मिला हुआ है पहले उसको तो बोलो, इतना शुक्रिया। पर हम क्या ना दूसरों को देख देख कर और चीजें मांगते ही रहे, पर ये नहीं बोला कि हम कितने शुक्रगुजार हैं कि जो हमें मिला हुआ है। अगर आप जिस जिस छोटी छोटी चीजों के बारे में, जैसे हमने कभी पैसों को नहीं बोला, हमने ऐसे बोल दिया अरे वो लाइट नहीं बंद करी, पता है पैसा क्या पेड़ पे उगता है, आपने पैसे की कदर ही नहीं करी। आप पैसे की कदर ही नहीं करते हो, आप पैसे को क्यों इस तरह से बोल रहे हो, पैसे की गलती नहीं है इसमें, जिसने लाइट नहीं बंद करी उसकी गलती है। तो आप इस तरह से जैसे बोलते हैं, वो बोलना जब सीखे छोड़ेंगे, पैसे को जब थैंक यू बोलना सीखेंगे, तो अपनी लाइफ में छोटे छोटे, जब जैसे रिलेशनशिप में है आप किसी आपका हस्बैंड है या आपकी वाइफ है या आपके बच्चे हैं, आपने एक छोटी सी कमी देखी तो 10 लोगों को बताना शुरू कर दिया, पता है आज उसने ऐसा किया, पता है उसने ऐसा किया। तो आपने जो 10 उसकी अच्छाइयां थी उन पर आपने पर्दा डाल दिया, आपने सिर्फ कंप्लेंट करना शुरू कर दिया, तो फिर वो कैसे मिलेगी। इस पर मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ कि नारद जी थे, उनको एक चिड़िया मिली। वो चिड़िया बहुत बदतर हालत में थी, मतलब बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी। तो चिड़िया ने नारद जी ने चिड़िया से पूछा कि क्या हो गया है तुम्हें, तो बोलती है कि मेरी बहुत खराब स्थिति है, ना मेरे पास पैसा, वो ना मेरे पास खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए कुछ है, अब मैं तो बिल्कुल मरी सी पड़ी हुई हूँ, मतलब मेरे पास इतना भी मेरे पास शक्ति नहीं है कि मैं उठ के कुछ
जाके दाना ले आऊं या पानी पी लूं। तो नारद जी को बहुत तरस आता है। नारद जी पूछते हैं, सोचते हैं कि भगवान से पूछता हूँ जाकर इसकी स्थिति ऐसे कैसे है। तो भगवान के पास जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि नारद जी तुम उसके बारे में छोड़ो, सोचना छोड़ो। उस चिड़िया का इस जन्म नहीं, वो तो 7 जन्मों तक उसको इस तरह से ही रहेगी, क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया है कि उसको 7 जन्मों तक इस तरह से ही रहना पड़ेगा। तो नारद जी बहुत दुखी हो जाते हैं। वो चिड़िया के पास आते हैं तो चिड़िया बोलती है कि आपने क्या भगवान से पूछा मेरे बारे में? तो वो बोलते हैं, वो झूठ बोल देते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता बेचारी चिड़िया से कैसे कहें कि 7 जन्मों तक उनको कुछ नहीं मिलेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो वो उससे कहते हैं, अरे नहीं नहीं, तू खुश रह, और तू जब तुझे सब कुछ मिल जाएगा, भगवान कह रहे हैं, तो तू बस शुक्रिया बोल दियो कि हाँ मुझे भगवान ने सब दे दिया। फिर वो चले जाते हैं वहां से। तो कुछ समय के बाद आते हैं तो देखते हैं चिड़िया के पास दाना भी होता है, चिड़िया पानी भी पी रही होती है और इतनी खुश होती है। तो वो बोलते हैं कि तूने ऐसा क्या चमत्कार किया? तो बोलती है, नारद मुनि जी ये तो आपकी कृपा से हुआ है, मैं तो आपको शुक्रिया बोलना चाहती हूँ, ये तो आपने किया। तो उसने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया। तो बोलती है कि नहीं, आपने तो मुझसे कहा कि शुक्रिया बोलना, तो मैंने सोचा कि बाद में शुक्रिया बोलना है तो मैं अभी से ही बोलना शुरू कर दूं। तो मैंने हर चीज के लिए शुक्रिया बोलना शुरू किया। तो जैसे ही मैंने शुक्रिया बोलना शुरू किया, मेरे पास दाना भी आ गया, मेरे पास एक नाला भी आ गया जिसमें मैं पानी पीने लगी, और देखिए मेरी हालत कितनी अच्छी हो गई, और मेरे को तो आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया करना है। तब नारद जी को समझ में आता है कि ये क्या हुआ। फिर कुछ तो उसे समझ में आता है, फिर वो भगवान के पास जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि देखो उसने अपने इस जीवन को सिर्फ शुक्रिया से तार लिया। उसको तो 7 जन्मों तक ऐसा रहना था, लेकिन जो 7 जन्मों का उसका जो जो उसने पाप करे थे, जो उसके गलत काम थे, वो उसने 7 दिन में बदल दिए, सिर्फ ग्रेटिट्यूड से, सिर्फ शुक्रिया कहकर। इसलिए हमें भी अपने जीवन में ना हर चीज जो हमें मिली हुई है उसका शुक्रिया करना है, उसको धन्यवाद देना है कि हम आगे आगे चलते जाएं लाइफ में। और हम जितनी भी हमें नियामत मिली है, नियामत मतलब हमारी जो ब्लेसिंग्स हैं हमारी लाइफ में, जो हमें बच्चे मिले हुए हैं, रिलेटिव मिले हुए हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड्स, हमारा शरीर, हमारा प्रकृति, हमारा जो अड़ोसी पड़ोसी जितने भी लोग मिले हुए हैं, हम उनका जब तक शुक्रिया नहीं करेंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा कि कैसे हमें आगे बढ़ना है लाइफ में। हम सिर्फ इन्हीं चीजों में लगे रह जाएंगे, इसने मुझसे क्या कहा, उसने मुझसे ये कहा, अब मैं ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी, तो बस हम इन्हीं चीजों में लगे रहेंगे। तो इनसे इनसे उबरना है, हमें इनसे उबरना है। हाँ, आगे बढ़िए। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं, तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती हैं। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपने नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। अब अपनी वो मुश्किलें गिनकर। अब वो ये बोल रही है कि मतलब हम हर चीज में नुक्स निकालते हैं। जैसे हम सड़क पे जा रहे हैं, ट्रैफिक में गाड़ी फंस गई, देखा ट्रैफिक पुलिस तो खड़ा ही नहीं होता यहाँ पर, देखो ट्रैफिक का कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, वो देखो उस आदमी ने यहाँ से निकाल दिया, इतनी देर में जाम में फंसी हुई हूँ, कोई यहाँ मैनेजमेंट ही नहीं है। हमारी तो सरकार ऐसी है, हमारा तो ये पूरा आगरा ही ऐसा है, आगरा तक को हमने बुरा कह दिया, देखो ये सड़कें कितनी खराब है, गवर्नमेंट उसके लिए कुछ नहीं करती है, मोदी ने तो कुछ भी नहीं किया, वो केजरीवाल जी इसने कुछ नहीं किया, ये योगी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब हमने हर चीज में परेशानी निकाल दी। हमने जरा सी बारिश हो गई, देखो कितनी कीचड़ हो जाती है बारिश में। अब ठंड है तो ठंड में परेशानी निकाल दी, कितनी ठंड लगती है भाई। जैसे मुझे पहले ऐसा ही लगता था कि बहुत ठंड है, मुझे ठंड में अच्छा नहीं लगता। तो तब मैंने जब ये बुक पढ़ी, फिर मैं धीरे धीरे इस चीज में आई, तो मैंने सोचा कि इसमें वेदर की क्या गलती है, हम तो हर चीज में गलती निकाल रहे हैं। अगर तेज गर्मी हो गई, देखो कितनी गर्मी है इस साल, तो बहुत गर्मी पड़ी है, बहुत ही बेकार मौसम है। मतलब हर चीज में हमने नुक्स निकाला है, हर चीज में। मतलब जो भी हमारे आसपास हो रही है उसमें हर चीज में नुक्स निकालते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है।
इससे हमें मतलब ही क्या है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं और उनकी गलतियां निकाल रहे हैं? क्या मतलब है कि जो भी वेदर है वो आएगा ही आएगा, जो क्लाइमेट चेंज है वो होंगे ही होंगे, गर्मी के बाद सर्दी आएगी ही आएगी, रेनी सीजन आएगा ही आएगा, तो उसमें नुक्स कैसा निकालना? पर हम क्या करते हैं, बस नुक्स निकालते रहते हैं। तो इस पर क्या होता है कि एक लॉ है, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसे ही लॉ ऑफ प्रैक्टिस है। हम क्या प्रैक्टिस करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम कंप्लेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम हर चीज की कंप्लेंट कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि कंप्लेंट प्रैक्टिस करते करते हमें कंप्लेंट करना आ गया, हम लोगों की कंप्लेंट करने लगे, फिर हम जिस लोगों के संग बैठे उन लोगों की कंप्लेंट करने लगे, और जो नहीं बैठा है उधर उसकी कंप्लेंट करने लगे, गॉसिप करने लगे। तो हमें सिर्फ क्या आ गया, कंप्लेंट करना आ गया। तो फिर भगवान ने क्या कहा, यूनिवर्स ने कहा, क्या कहा कि इसके पास तो सिर्फ कंप्लेंट करना है, तो इसको तो ऐसा ही चीजें मिलनी चाहिए जिसकी ये कंप्लेंट कर रहा है। इसको रास्ते में फंसना ही चाहिए, इसको सरकार भी ऐसी ही मिलनी चाहिए, इसको ऐसी जो गर्मी है ऐसे और लगनी चाहिए, तो सर्दी है तो और लगनी चाहिए। तो जिस पर हमने फोकस डाल दिया, कंप्लेंट्स पे फोकस डाल दिया, तो कंप्लेंट बड़ी हो गई और हमारी चीजें जो हमें मिलना है वो कम हो गई। तो हमें जिस पर फोकस डालेंगे ना वो चीज ज्यादा होती चली जाती है। तो लॉ ऑफ प्रैक्टिस ये कहता है कि प्रैक्टिस आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड की करनी है। प्रैक्टिस ये करनी है कि हम अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, लोगों के बारे में अच्छा सुने। अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, अगर ट्रैफिक में फंस भी गए हैं, तो ट्रैफिक को क्यों बुरा बोलना, शांत मन से निकाल लें अपनी कार को जहां भी जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने अगर कुछ गलत कर दिया है तो उसको कोसना नहीं है। किसी बच्चे ने लाइट खुली छोड़ दी है तो उसको ये नहीं डांटना है कि पैसे का क्या होगा, तूने पता नहीं है एक यूनिट इतने का आता है। क्या क्या बोल जाते हैं हम जल्दी जल्दी में। बच्चा ने अगर 1 घंटा ज्यादा सो गया, सुबह 10 बजे सो के उठा, तो सीधे कह देते हैं इसका तो कुछ नहीं होगा, ये तो पढ़ाई करता ही नहीं है। वो बेचारा वो 3-4 घंटे पढ़ा, उसको तो हमने ओवरलुक कर दिया और क्या देख लिया कि वो 2 घंटे ज्यादा सो गया। तो हम जिस चीज को ज्यादा देख रहे हैं भगवान वो ही ज्यादा कर रहा है। फिर वो बच्चा 10 की जगह 12 बजे उठने लगेगा, आपने उसको ज्यादा टोकना शुरू कर दिया, क्योंकि आपने फोकस ही उधर किया, फोकस वहां किया। तो आपकी एनर्जी भी वही फ्लो हो रही है, जहां फोकस करोगे वही एनर्जी फ्लो करने लगती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए। इस पर मैं एक एक्सरसाइज कराती हूँ, मुझे याद आई कि अपनी सब लोग आईज बंद कर लीजिए। आईज बंद करिए। अब अपनी आंखें खोलिए और ब्लैक कलर को देखिए। अपने आसपास देखिए, कहीं ब्लैक कलर दिख रहा है? चारों तरफ नजर घुमा के देखिए, ब्लैक कलर देखना है। शायद काफी जगह ब्लैक कलर दिख गया होगा, मुझे भी दिखने लगा। अब आईज बंद करिए फिर से। अब आईज खोलिए। अब रेड कलर देखिए अपने आसपास। रेड कलर दिख रहा है आसपास आपके? कहाँ कहाँ रेड कलर दिख रहा है? ठीक है, फिर आईज बंद करिए और फिर आंख खोलिए। अब ब्लू कलर देखिए आपके आसपास, कहीं ब्लू कलर दिख रहा है? अब इससे क्या पता चलता है कि जहां जो आपको बोला गया आपने वो फोकस करा और आपको वो दिखने लगा। जब मैंने ब्लैक बोला तो आपको सारी चीजें ब्लैक ब्लैक जल्दी जल्दी नजर आने लगी होंगी। जैसे ही मैंने रेड बोला तो आपको रेड नजर आने लगा होगा। जब मैंने ब्लू बोला तो ब्लू चीजें दिखाई देने लगी हुई, एकदम फोकस ब्लू पे ही चला जा गया होगा आपका। तो ऐसे ही होता है कि हमने जहां फोकस किया, हमने अगर अपनी कंप्लेंट्स पर फोकस किया तो कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स दिखाई देंगी हमें चारों तरफ। हमें ये दिखाई दिया कि हाँ, ये हमने अपने दुख पर किया तो हमें दुख ही दुख नजर आएगा। हमने अपनी चिंताओं पे किया तो सिर्फ चिंताएं चिंताएं नजर आएंगी। जहां पर हम फोकस करते हैं ना, बस वही चीजें हमें दिखाई देती हैं। हमने किसी को ये बोलना शुरू किया, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं तो लाचार हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, तो आपको सिर्फ वो ही चीजें दिखाई देंगी अपनी। और लोगों को भी फिर वही दिखाई देने का, अरे ये तो बहुत लाचार है, ये तो कुछ नहीं कर सकती है, ऐसे तो लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है। मतलब आप सिर्फ फोकस जहां कर रहे हो, लोग भी वो फोकस कर रहे हो, और फिर यूनिवर्स भी आपको वही फोकस देने लगता है कि इसको इस तरह से ही बनाए रखना है, क्योंकि ये चाहता या चाहती ऐसा ही है। तो आपका जहाँ फोकस जाएगा, आप अगर कंप्लेंट कर रहे हैं तो ध्यान से करिए। आप किसी के बारे में बोल रहे हैं कुछ गलत गलत, तो आपका फोकस कहाँ जा रहा है? कि कंप्लेंट्स पे जा रहा है? आप चाहते तो उस इंसान को अच्छा बनाना है। मान लीजिए आपका वाइफ है, आप वाइफ के बारे में बोल रही हो, बार बार बोल रहे हो उससे आके, ये खाना अच्छा नहीं बनाती, ये तो ऐसे करती है, फिर अपनी
2-3 लोगों को और बता दिया कि ये ऐसे करती है, मेरे को टोका टाकी करती है, तो आपने क्या किया, फोकस वाइफ पे कर दिया। तो अब वाइफ के संग आप रिलेशनशिप तो अच्छा करना चाह रहे हो कि ये ऐसी नहीं रहे, लेकिन आपने उसकी गलतियां बता के उसका फोकस ये कर दिया कि वो ऐसी ही है, तो वो उस तरह से ही बन जाता है इंसान। तो इसलिए फोकस अपना वहां से हटाना है। जिससे रिलेशन अच्छा बनाना है, जो चीज अच्छी बनानी है, उससे फोकस हटाना है, उसके बारे में अच्छी चीजें बोलनी है, ना कि गलत बोलनी है, लेकिन अच्छी चीजें बोलनी है, और गलत चीज से फोकस हटाना है। तो ये जो सारा जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो सब जानता है। जैसे उसने ब्लैक कलर बोला तो ब्लैक कलर देखने लगा, वो उसको सब चीज ब्लैक ब्लैक कलर वाली एकदम सामने दिखाई देने लगी। ऐसे ही हमारा माइंड है, जब कंप्लेंट को प्रैक्टिस करने लगते हैं, हम जिस चीज की प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस में क्या करते हैं, 21 डेज में तो वो थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है, और 66 डेज में हम पूरे मास्टर हो जाते हैं वही चीज करने के जो हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अगर हम 66 डेज तक ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आ जाएगी। हम अपनी नियामतें गिनने लगेंगे, हमें पता चलने लगेगा कि हाँ ये मिला है, हमें तो इतना भी मिला है, ये भी मिला है, वो भी मिला है। मतलब आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरी तो दुनिया में सब कुछ मुझे मिला हुआ है, और मैं बेफालतू में कंप्लेंट करता था। तो मतलब इतना आपको ऐसा लगने लगेगा जब आप अपनी नियामतों को, जब आप जिस पर फोकस करोगे और जो चीज प्रैक्टिस में ले आओगे। तो प्रैक्टिस से इतना फर्क पड़ता है कि जो चीज प्रैक्टिस कर रहे हो आपको वो ही दिखाई देने लगता है। अब गुंजन आगे पढ़ेंगे। अपनी मुश्किलें गिनकर हम्म, नियामतें खो देने से बेहतर है हम्म, अपनी नियामतें गिने। हम्म, एक से- हम्म, सुबह सबसे पहले या दिन में, हम्म, एक- पेज थोड़ा सा नीचे, हाँ नीचे कर दी, ऊपर जाए, हाँ। यही था ना, ये सुबह सबसे ये पहले, हाँ हाँ, हम्म, सुबह सबसे पहले या दिन में हम्म, जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह पर आ जाएं। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। अब क्या करना जब है, मैं आइंस्टाइन, एक सेकंड, क्या करना है कि हमें जो एक जो मैंने रजिस्टर बोला है जिसमें आपने वो लिखी है, अपने ड्रीम्स लिखे हैं, उसमें 3-4 पेज छोड़कर अब हमें ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू करना है डेली। उसमें क्या लिखना है कि आपको लिखना है, कोई भी टाइपिंग नहीं करेगा, मोबाइल में नहीं लिखेगा। आपको जो मैंने पेन बोले थे, ग्रीन, रेड, ब्लू, है ना, ब्लैक यूज नहीं करना है, ऑरेंज, पिंक, कोई सा भी ले सकते हैं जो आपका फेवरेट कलर हो, बस ब्लैक छोड़ देना है। और उस 3-4 पेज जो आपने अपने ड्रीम्स लिखे हैं, उसके 3-4 पेज छोड़कर, क्योंकि हो सकता है आगे आपके और ड्रीम्स बनते चले जाएं, तो हम उसमें ऐड ऑन कर लेंगे। तो 3-4 पेज छोड़कर हमें अपनी ये लिखनी है, कृतज्ञता लिखना शुरू करना है। और उसको हमें सुबह के टाइम लिखना है। कोशिश करेंगे कि जैसे ही हम उठें, क्या होता है, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, कहा तो ये जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में 4 या 5 बजे के टाइम लिखें, लेकिन क्योंकि हम नहीं लिख पाएंगे, तो जिस समय आप उठे हैं, आप 5 बजे उठते हैं, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, जितने बजे उठते हैं, उसके विद इन हाफ एन आवर में आप कोशिश करें कि ग्रेटिट्यूड लिखें। क्योंकि वो वाला जो स्टेज होता है जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, कि सो के जब उठते हैं ना, जब उनीदे होते हैं, जो वो कहते हैं ना, हाफ स्लीप सी होती है कि एकदम आप अंगड़ाई ले रहे हो, तो उस समय सबसे ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव होता है। और जो विद इन 30 मिनट्स मैंने बोला था, कि 30 मिनट्स हम एक बहुत अच्छी स्टेट में होते हैं, और उसी समय हमारा ऑरा डिसाइड होता है। जब हम 30 मिनट्स में कुछ अच्छा काम कर लेते हैं, तो हमारा पूरे दिन की वो एनर्जी भी रहती है, और वो पूरा दिन का ऑरा भी हमारा अच्छा बन जाता है, पॉजिटिव। तो हम जो काम करेंगे, जो हमारी नियामतें हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, वो कोशिश करेंगे कि विद इन 30 मिनट्स लिख लें। और अगर फ्रेश व्रेश होने से पहले भी लिख सकते हैं आप, और अगर आपको लगता है नहीं पहले फ्रेश होकर आए, चाय वाय पिए, तो उसके बाद लिखें। और उसके बाद आप कुछ और काम करें अपना। और अगर बाई चांस किसी दिन रह जाता है, तो आप किसी और टाइम भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि सुबह के टाइम ही आप अपनी ये 10 ब्लेसिंग्स हमें जो लिखनी है, वो मैं आपको बताती हूँ आगे कैसे लिखा जाएगा, और ये बताएंगी बुक। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था, तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं।
जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, इस बारे में सोचेंगे, तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू अपनी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए कृतज्ञ क्यों हैं। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। अब ये क्या है कि आपको मतलब जो कृतज्ञ होना है और व्यक्ति के लिए कृतज्ञ होना है और किस तरह से ये बनाई जाएगी, वो इस तरह से बताएंगे आगे। मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास हम्म, मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास क्या है, क्योंकि क्यों। मतलब इसमें क्या है कि हमें जो भी लिखना है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये फिंगर्स हैं, तो मेरे को फिंगर्स क्या काम कराती हैं, मेरे को लिखने में काम कराती हैं, टाइपिंग करती हैं मेरी, खाना बनाती हैं, मैं ग्लास पकड़ लेती हूँ इसे, है ना, और क्या करती है फिंगर, और आप बताइए कोई कुछ चीज, हग करने में काम आती है ना, मतलब पकड़ के मैं फील कर लेती हूँ। तो इस तरह से व्हीकल चलाते हैं, व्हीकल चलाने व्हीकल में काम चलाते आती हैं तो स्टेयरिंग पकड़ने में, स्कूटर का हैंडल पकड़ने में। तो इस तरह से फिंगर्स की, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि फिंगर्स हमारी क्या काम में आती हैं। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास उंगलियां हैं, मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास फिंगर्स हैं, है ना। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, मिक्स लैंग्वेज में लिख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में लिखिए, क्योंकि उसका एक रीजन लिखिए, क्योंकि ये मुझे ड्राइविंग में काम कराती हैं, मेरी ड्राइविंग में हेल्प करती हैं। तो इस तरह से एक सेंटेंस बनाया। तो आप फिंगर्स को 5 बार भी शुक्रिया कर सकते हैं, 10 बार भी शुक्रिया कर सकते हैं, अलग 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 रीजन के। या फिर एक बार में फिंगर्स के लिए लिख दीजिए, पैर के लिए लिख दीजिए कि मैं क्यों शुक्रगुजार हूँ, पैर के लिए, हाथों के लिए, अपने शोल्डर्स के लिए, ये तो बॉडी पार्ट्स का हो गया शुक्रिया। फिर आप अपनी करियर के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, तो वो आगे आता चला जाएगा। तो आप इस तरह से सिर्फ 10 लिखनी है, एक दिन में 10 लिखनी है। अब हमारी ये 28 दिन की जर्नी रहेगी, तो हमें 280 नियामत लिखनी है। जब आप लिखने बैठेंगे तो आपको बहुत याद आएंगी, कभी कभी आप कंफ्यूज भी हो जाओगे कि मैंने तो ये लिख दिया है। तो उसको दूसरी तरीके से लिखिए, जैसे आप मदर को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, तो मदर के लिए लिखा कि मैं अपने लिए, मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास माँ है, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है। अब माँ की तो कम से कम आप 100 ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो अकेले माँ के लिए ही, है ना। माँ ने मेरे लिए इतना अच्छा खाना बनाया, माँ ने मुझे इतने अच्छे कपड़े दिलाए, माँ ने मुझे बोलना सिखाया, माँ ने मुझे पढ़ना सिखाया। तो कितनी सारी चीजें अलग अलग हैं, तो ये एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह से हम एक को भी 100 तरह से ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि 280 में ग्रेटिट्यूड लाऊंगा कहाँ से। इतनी सारी चीजें हैं। जब आप बैठेंगे, आप किचन में गए तो आपका पलटा, भगोनी, कटोरी, आपकी गैस लाइटर, आपका स्टोव, इतनी सारी चीजें हैं जिनको आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हो। बाहर गए तो हमारा सन है, हमारा मून है, हमारी लाइट है, एयर है, वाटर है, और ये पेड़ पौधे, और रोड्स हैं, रोड बनाने वाले लोग हैं, जो किसान हैं, इतनी सारी चीजें हैं जिनको हम ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। तो जब आप धीरे धीरे इस जर्नी में आएंगे तो आपके पास अथा 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 चीजें आती चली जाएंगी। और जैसे किसान के बारे में भी लिख रहे हैं, तो किसान के लिए क्यों शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो मुझे अन्न पैदा करके देते हैं, जो कि जिससे मेरी रोटी बनती है, जिससे मुझे खाना नसीब होता है। तो इस तरह से आप क्यों की जरूर लगाएंगे कि क्यों को शुक्रगुजार है। ये नहीं कि मैं बस शुक्रगुजार हूँ किसानों की, मैं बस शुक्रगुजार हूँ सेना सेना के लोगों की, ऐसे नहीं, मतलब पूरा कि क्यों है। सेना के लोग मेरे देश की अ, मदद करते हैं, मेरी देश को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं, मुझे सुरक्षित रखते हैं। तो इस तरह से आपको उसका क्यों की जरूर लगाना है और फील के साथ लगाना है। अब आगे पढ़ेंगे। मैं क्या के लिए खुश हूँ, खुश हम्म, और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि और क्यों। हम्म। मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि और क्यों। तहे दिल से मैं आपको क्या के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि और क्यों। इस तरह अपनी तरह से 10 इन्होंने लिख के बता दिया है कि इस तरह से चेंज कर सकते हो लैंग्वेज। मतलब तहे दिल से शुक्रिया, सचमुच कृतज्ञ होना, खुश और कृतज्ञ, ऐसे डिफरेंट तरह से बता दिया। अब आपको जैसा एक चूज करना है सेंटेंस, उस तरह से आप लिखते चले जाइए। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या तो मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे
तो जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। अब क्या अधिक करें? कृतज्ञ अब नहीं, एक बार जैसे हमने लिख लिया, अब इसका तरीका बता रहे हैं कि हमने एक बार 10 लाइंस लिख ली, 10 मतलब 10 पॉइंट्स लिख लिए कि मैं कृतज्ञ, मैं सचमुच खुश नसीब नसीब हूँ कि मेरे पास उंगलियां हैं, क्योंकि वो मुझे ड्राइविंग में काम आती हैं। ऐसे मैंने एक का लिख लिया, फिर मैंने 10 लिखे। 10 पॉइंट्स के बाद जब लिख लिया तो फिर एक को पढ़ेंगे, फर्स्ट वाले को पढ़ेंगे, और हर सेंटेंस के बाद 3 बार धन्यवाद 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 ऐड करेंगे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, या थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जो भी वर्ड आप यूज करना चाहते हैं आप यूज करिए 3 टाइम्स। फिर हर सेंटेंस को पढ़ेंगे, पहले 10 लिख लिए, फिर सेंटेंस को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 3 टाइम्स थैंक यू बोलेंगे। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। हमारे तो धर्म में हर हर चीज को पूजा जाता है, चाहे वो चंद्रमा हो, सूरज हो, पृथ्वी हो, और अग्नि हो, हर चीज को पूजा जाता है। तो हमारी क्या था, ये भी एक तरीका था ग्रेटिट्यूड देने का, पर वो हम भूल गए। वो तो हमारे इतने सालों से, सदियों से हर चीज में था कि कोई चीज आती है, घड़ा भी आता था पहले, मम्मी आता था तो मम्मी घड़े को भी पहले पूजा करती थी और फिर उसे भरती थी, और फिर कहती थी पहला पानी मतलब भगवान को अर्पण है, इस तरह से होता था। तो हर चीज की पहले पूजा होती थी। अपना किचन में पहली बार शुरू किया, मुहूर्त होता है तो एक घर का ग्रेटिट्यूड होता है कि घर में आए हैं तो अच्छा मुहूर्त निकाल के आते हैं, तो वो क्या है, घर को ग्रेटिट्यूड देना है। तो इस तरह से हर चीज को ग्रेटिट्यूड हमने शुरू से दिया है, जो कि हम भूल गए हैं। हमने सिर्फ ये सोच लिया तो भगवान बना दिए, पर वो ग्रेटिट्यूड था। सूर्य नारायण को पानी चढ़ाना एक ग्रेटिट्यूड था, है ना। चंद्रमा की रोशनी में बाहर बैठना, ये ग्रेटिट्यूड था। तो ये सब तरह के ग्रेटिट्यूड थे जो कि हम भूलते चले आ रहे हैं। ये हमारे धर्म में, सारे धर्मों में लिखा है, लेकिन क्योंकि उन्होंने, किसी ने हमें पढ़ाया नहीं, किसी ने हमें समझाया नहीं, तो हमें समझ में नहीं आया कि ये ग्रेटिट्यूड था। कुत्ते को रोटी खिलाना, गाय को रोटी देना, तो ये सब ग्रेटिट्यूड था कि जो वो हमारे लिए कर रहे हैं, तो हम उनकी सेवा, बाद उनको सेवा की तरह से दे रहे हैं कि जो हमारे लिए गाय करती है तो हमने गाय की रोटी निकाल दी, है ना। तो ये सब चीज का ग्रेटिट्यूड था। बंदर को चने डालना, तो ये सब हमारे लिए ग्रेटिट्यूड की तरह था, जो कि हम धीरे धीरे हमारी इस संस्कृति में भूलते आए, क्योंकि हमें किसी ने याद नहीं दिलाया कि हमारी संस्कृति में भी इतना कुछ छिपा हुआ है जो कि अवर्णनीय है। मतलब अगर हम बैठेंगे तो, अगर कोई अच्छा, कोई साहित्यकार होगा, कोई हमारा हिंदू का जो बहुत हिंदू, या जो धर्मों का जो बहुत ज्ञाता होगा, वो कहेगा कि इस बुक में तो कुछ भी नहीं है जो हमारे धर्मों में लिखा है। क्योंकि बस ये फर्क है कि इसमें बहुत इजी लैंग्वेज में सिखा दिया, जो कि हमारे जो धर्मों में बहुत टफ लैंग्वेज में था, जो हमें समझ में नहीं आया। पर ये ऐसा सदियों से होता आया है, और जो हम भूल गए थे, हम अब उसी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम उसी चीजों को दोबारा से अपनी लाइफ में लेकर आएंगे और हर चीज को नियामत देंगे, हर चीज को, नियामतों को लिखेंगे जो हमें मिली हुई है। यही पढ़ रहे थे ना? हाँ, गुंजन, यही पढ़ रहे थे ना? नहीं, थोड़ा सा और ऊपर ऊपर है? कीजिए। हाँ हाँ। नहीं नहीं, हाँ थोड़ा सा नहीं, ये पढ़ लिया था हमने। ये पढ़ लिया, ऊपर आइए। नीचे हाँ नीचे किसी हाँ, ये है अधिक कृतज्ञता महसूस करने अपनी से। नियामतें गिनने, हाँ, अपनी नियामतें हम्म गिनने का हम्म अभ्यास अपने पूरे जीवन को बदल देगा। हम्म यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10
चीजें खोजना मुश्किल होगा, हम्म, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे, आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से तो देखें, आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद करने के लिए बहुत कुछ है। हम्म, अब आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी हम्म, आप अपनी इंद्रियों के लिए हम्म, कृतज्ञ हो सकते हैं। जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, जो आपको स्वस्थ रखता है। आप और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो मैंने बताया ना, कितनी सारी चीजें हैं आपके आसपास। आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके इन लॉज हैं, आपके इन लॉज के साइड के इतने लोग हैं, आपके पेरेंटल साइड के इतने सारे लोग हैं, और आपके बच्चे हैं जो मैरिड नहीं है, उनके पास फ्रेंड्स हैं, उनका फ्रेंड सर्कल है, उनका स्कूल है, उनका कॉलेज है, उनके टीचर्स हैं। मतलब इतनी सारी चीजों को हम ग्रेटिट्यूड, ये तो लोग ही हो गए। उसके बाद प्रकृति है, उसके बाद आपके बॉडी पार्ट्स हैं, आपकी सुनने की, आपकी 5 सेंसेस हैं। मतलब इतनी सारी चीजों को आप दे सकते हो। और उन्होंने फिर ये कैटेगरी कर दी है। जैसे आप स्वास्थ्य और शरीर की कैटेगरी है, उससे शुरू कर सकते हो कि पहले इसी को हमने थोड़े दिन ग्रेटिट्यूड दे दिया, या मिक्स कर सकते हो कामकाज और सफलता है जो आपकी, जो भी करियर में हो, जो भी आपको सक्सेस मिली है उसके लिए कर सकते हो। अपने दिमाग को कर सकते हो, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को कर सकते हो। आप योगा कर सकते हो तो उसको कर सकते हो। आप ऊपर चढ़ सकते हो तो उसको कर सकते हो, है ना। तो धन को, फिर धन, संबंध, अनुराग, जो भी आपका खुशी, प्रेम, जीवन, ये सब उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है कि इस तरह से आप, तरह तरह से आप जीवन, प्रेम है, जीवन है, प्रकृति, धरती, हवा, पानी, सूरज, भौतिक वस्तुएं एवं सेवाएं जो आपको मिली हुई हैं, सेवाएं जो गवर्नमेंट ने दी हुई हैं, सेवाएं उनके लिए कर सकते हो कि हमारी एयरलाइन सर्विस है, ट्रेन सर्विस है, बस सेवा है हमारी। बस सेवा के जो लोग हैं वो चला रहे हैं, जो बस ट्रेन चला रहे हैं, एयर होस्टेस, पायलट, वहाँ का स्टाफ, मतलब जो भी आप तरह तरह की सेवाएं आप उपलब्ध हो रही हैं। फिर आपका चुना हुआ कोई भी विषय, आपकी लाइब्रेरी है तरह तरह की, और कोई भी जो आप समझ सकते हैं, जो आपको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ इसमें मैं दे सकता हूँ। अब आगे पढ़ेंगे। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन
जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। मतलब जैसे जैसे आप लिखने लगेंगे ना, तो आपको एक तो लिखना है तो बहुत खुशी होना है, वो तो आप जब लिखेंगे तो आपको अपने आप अंदर से खुशी आ ही जाती है। जैसे जैसे आप लिखेंगे तो आपको इतना अच्छा लगने लगेगा, और फिर क्या होगा कि आप जैसे से उसे पढ़ेंगे, जब आप पढ़ोगे, जैसे मान लो आपने सूरज को धन्यवाद दिया कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सूरज को, जो मुझे रोज सुबह उठकर गर्मी देता है, जो कि मुझे एहसास कराता है कि जीवन क्या है। तो इस तरह से आपने लिखा, तो आप जब उसको दोबारा पढ़ोगे फिर उसके बाद बोलोगे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तो आपको एक अंदर से एक इतनी अच्छी फील आती है, और आप बोलो भी ना तब आप फील के साथ बोलो, तो आपको एक खुशी का एहसास होगा, और वो जो खुशी है वो आपको पूरे दिन, वो तभी तो सुबह लिखना है तो वो पूरे दिन आपको खुशी अच्छा सा महसूस होगा। जैसे हम किसी की सेवा करके अच्छा लगता है, ऐसे ही जब हम 10 नियामत लिखते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमने किसी के लिए अच्छा लिखा, हमने सोचा भी अच्छा। हम्म, एक सेकंड में नीचे करके कुछ जादुई स्मरण। जादुई स्मरण। आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज की करने की जरूरत होगी। वो कल की बता रहे हैं कि आपको, मतलब जो कल करना होगा उसका पहले से ही बता रहे हैं कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, कि पहले से ही ध्यान करना पड़ेगा। तो आपको पहले से ही ना पहले से ही चीज को कलेक्ट करके रखना होगा, क्योंकि कल हमारा जो अभ्यास है वो जादुई पत्थर के बारे में है। तो इस तरह का, जैसे मेरे पास तो इस तरह के स्टोन्स हैं, ये इस तरह के स्टोन्स हैं, तो आप किसी भी तरह का ऐसा स्टोन जो कि हमारी मुट्ठी में आ जाए, वो हमें कल लाके रखना है। किसी के घर में हो या एक बाजार से ले आए, जैसे हम जो पेबल्स नहीं होते छोटे छोटे, जो हम पौधों हाँ, में लगाते हैं, या कलरफुल हो, वाइट हो, ब्लैक कलर नहीं लेना है, कोई से भी कलर का एक पेबल ले लेना है। ये हमें ला, जो हमारी मुट्ठी में आ जाए वो हमें कलेक्ट करके रखना है ना, कल ये लाके रखना है। कल हमारा चैप्टर इस पर ही है ना, जो हमारा ये स्टोन है इसके ऊपर है। तो ये एक पत्थर लाके रखना है, उसके बारे में ये बुक कह रही थी कि हमें वो पत्थर लाके रखना है। बुक को शेयर कर। हम्म। हम्म। ये तो हो गया दीदी। हाँ, मैं नीचे कर रही हूँ। हम्म। जादुई अभ्यास क्रमांक 1। जादुई अभ्यास क्रमांक। अपनी नियामतें गिने। हम्म। सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। है ना। तो हमें क्या करना है, कल का अभ्यास हम कल ही पढ़ेंगे, लेकिन अपना जो टेबल है वो हमें कल रेडी रखना है। जैसे कि हम रात में, जब वो रात की एक्सरसाइज है तो कल हम करके सोएंगे, कल हमें यही करना है कि हमें जो रजिस्टर हमने लिया है उसमें अपना शुरुआत करेंगे। हम उसमें 10 ब्लेसिंग्स लिखेंगे, जिसको 10 लिखनी है वो 10 लिखे, 10 तो हमें लिखनी ही लिखनी है। जिसको और ज्यादा समझ में आ रहा है कि हाँ मैं इसको भी दे दूं, इसको भी शुक्रिया दे दूं, तो वो भी लिख सकते हो आप। 10 हमें मिनिमम लिखनी है, और हमें ये 27 डेज तक ये डेली करना है। ये डेली चैप्टर में बताएंगी कि आपको नियामत लिखनी है, ये आपका डेली ये ही रिवाइज कराएगी बुक कि आपको वो भी लिखना है। तो हमारा ये फर्स्ट डे है, तो हम कल सुबह से शुरू करेंगे।
और हम ये अपनी 27 डेज तक अपनी नियामत लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, 27 डेज तक हमें ये लिखना है। और उसके बाद जब हमारा ये पूरी हो जाएगी, ये तो हमें रोज लिखना ही लिखना है, प्लस हमें और होमवर्क मिलेंगे जो अलग करने हैं। ये 10 का तो हमें सुबह सुबह उठकर नियम बनाना पड़ेगा कि ये लिखनी ही लिखनी है। तो आज का चैप्टर ये यहीं तक था। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा इस चैप्टर के बारे में कि हमें क्या करना है। किसी का कोई क्वेश्चन है कि नहीं समझ में आया हो तो इसके बारे में, कि सबको समझ में आ गया। हमें 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, किसी भी चीज के बारे में लिखनी है। जिसको चैप्टर समझ में नहीं आया हो तो दोबारा बुक का मैंने PDF 2 बार भेज चुकी हूँ, तो उसको पढ़ भी सकते हैं, और नहीं तो वीडियो देखकर देख सकते हैं। वीडियो पे प्लीज अपने कमेंट्स जरूर लिख दीजिए। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है क्लास में, जो भी अच्छा लगा वो वीडियोस पर आप कमेंट डाल सकते हैं यूट्यूब पर जाकर। और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे के अपडेट्स, जो आगे भी मैं बाद में जो क्लासेस वगैरह कराया करूंगी, वो आपको मिलती रहेंगी। और ये जरूर मैं कहूंगी कि अपनी नियामत गिनना शुरू करिए, अपनी ब्लेसिंग्स देखिए। अब देखिए, उन चीजों पर फोकस मत करिए जो आप लाइफ में चाहते ही नहीं है, और आप उन चीजों पर ही फोकस लगाते रहते हैं। मान लीजिए आपकी कुछ प्रॉब्लम्स आपके हस्बैंड से चल रही है, तो आप हस्बैंड पर ही फोकस लगाए रखते हैं, उससे दिमाग हटाइए और चीजों में फोकस लगाइए, अपनी ग्रोथ में लगाइए। जब आपका दिमाग खाली होता है ना, तो वो क्या होता है, वो चीजें उसमें क्या होता है ना, उगने लगती हैं। जैसे जब खाली बंजर जमीन पड़ी होती है तो उसमें घास फूस वीड उग जाती है, ऐसे ही आपके जो दिमाग है जब वो खाली होता है तो उसमें बंजर भूमि में कुछ ना कुछ डिप्रेसिंग चीजें, आपको बस चारों तरफ ऐसा दिखने लगेगा कि ये भी आदमी गलत है, वो आदमी मेरे संग ऐसा कर रहा है। तो आपको इतनी सारी चीजें गलत गलत नेगेटिव दिखती रहेंगी। तो आप किसी भी चीज में, कोई भी हॉबी कल्टीवेट करिए, कोई भी चीज में अपना दिमाग लगाइए। आप योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, जुम्बा कर सकते हैं, इतने इतने तरीके की चीजें यूट्यूब पर, इतना कुछ अच्छा ज्ञान भरा हुआ है। आप हम लोग क्या करते हैं, टाइम पास करने के लिए नेटफ्लिक्स देख लिया, सास बहू वाले सीरियल देख लिए, ऐसी ऐसी मूवीज देख ली जो कि आपके दिमाग में और गलत असर डाल देती हैं। तो उसकी जगह आप कुछ अच्छी चीजें देखिए। आप कुछ कॉमेडी शोज देख सकते हैं, आप कुछ ऐसा चीज देख सकते हैं जो कि आपको कुछ सिखा रहा हो। तो उन चीजों पे फोकस करिए। तो वो वाली जो चीजें ना, आपको जब सास बहू के सीरियल देखते हैं तो वो क्या लगता है, मेरी सास तो ऐसी है या मेरी बहू ऐसी है। मतलब आपके दिमाग में ये जाने लगता है कि ये हमारे जीवन में भी हो रहा है, ये हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। तो इन चीजों पर फोकस मत करिए। वो तो आपको एक क्या होता है ना, अपनी TRP बढ़ाने के लिए वो तो इस तरह की चीजें दिखाते हैं। वो तो इस तरह की चीजें दिखाएंगे, वो इतनी अच्छी लाइफ दिखा रहे होते हैं, या फिर कि उसका जो हस्बैंड है या उसका जो फियांसी है, जो उसका बॉयफ्रेंड है, वो उसको लाके रोज फ्लावर दे रहा है, वो रोज उसको अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। जो लड़की है वो भी एक तरह से वो एक ब्यूटी क्वीन है। तो ऐसा असली जिंदगी में थोड़ी होता है। और फिर आप उससे कनेक्ट करने लगते हो, आप उससे ये सोचने लगते हो कि हमारी लाइफ में क्यों नहीं है, ये इसी की लाइफ में क्यों चल रहा है। तो ऐसी चीजें ना देखकर आप कुछ ऐसी चीजें देखिए जो कि आपको अच्छी लगे, एंटरटेनमेंट वाली हो, जो जो उस समय देखकर बस आप भूल जाएं, जो आपके दिमाग पर हावी ना हो। और जरूर देखें कि अगर आपसे कोई रिलेशन खराब चल रहा है तो उसमें कुछ अच्छाई भी तो होगी। उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका रिलेशन किसी में खराब है कि उसमें एक अच्छाई भी नहीं हो। कम से कम वो अच्छा दिखता तो होगा, कम से कम उसका ड्रेसिंग सेंस तो अच्छा होगा, कम से कम आप यही देख लीजिए, है ना। तो कुछ तो उसमें अच्छाई होगी, कुछ तो वो ऐसा करता होगा कि आपके साथ, जिसमें जो आपके संग अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो वो ही ब्लेसिंग्स में लिख लीजिए। आप सिर्फ उसकी नेगेटिव साइड ही क्यों लिख रहे हैं? आप सिर्फ यही क्यों देख रहे हैं कि मेरी इस पर्सन में ये नहीं है, ऐसा नहीं है, उसने मुझसे ऐसे बोलता है। पर वो आपके लिए इतना काम कर रहा है, आपके लिए जो अपने लिए जो भी अपना जीवन उसने आपके लिए दिया हुआ है, उसे क्यों नहीं देखा? मोस्टली लेडीज को अपनी मदर इन लॉ से प्रॉब्लम होती है। तो मदर इन लॉ, भाई मदर इन लॉ ने तो आपका हस्बैंड दिया है ना। तो आपको क्यों मदर इन लॉ से प्रॉब्लम है? आप उनकी और जो चीजें अच्छाइयां हैं, कि हाँ वो कड़क तरह से बोलती हैं, तो वो भी एक अच्छाई है। उनमें इतना इतना रौब है, तो वो भी एक अच्छाई है। तो वो आप उनकी पॉजिटिव साइड देखिए। तो पॉजिटिव साइड जब आप देखना शुरू करेंगे ना, तो जो आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो अपने आप कम हो जाएंगी। क्योंकि आप सिर्फ नेगेटिव साइड उस पर्सन की सिर्फ सिर्फ और सिर्फ फोकस कंप्लेंट और नेगेटिव साइड पर दे रहे हैं। तो एनर्जी वहीं फ्लो हो रही है, जहाँ वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। तो आप उससे फोकस हटाइए, आप अपने दिमाग को अच्छी चीजों में लगाइए, अच्छी बातों में लगाइए। लोगों के संग, ऐसे लोगों के संग उठिए बैठिए जो आपके संग गॉसिप नहीं करते हैं, आपकी हाँ में यहाँ गॉसिप गॉसिप वाली बातें नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के संग बैठिए जो आपको अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छी चीजों के आगे बढ़ाते हैं।
वो कहते हैं ना कि कंपनी इतनी मैटर करती है कि 10 दिन, अगर 10 दिन भी आप ऐसे आदमी के संग रह रहे हैं जो ड्रिंक करते हैं, तो आप 11वें दिन ड्रिंक करने लगेंगे। अगर आप 10 दिन ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जो कि सिर्फ कमाई की बातें करते हैं, जो कि ये बातें करते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है, तो आप 11वें दिन आपका भी दिमाग लगने लगेगा कि हाँ ऐसा है ना, मैं ये वाला बिजनेस खोल लूं, अच्छा तो मैं ये वाला काम शुरू कर लूं। तो आपका दिमाग भी उसी कामों में लगने लगेगा जो जैसी आपकी कंपनी होती है। तो कंपनी को चूज करके रखिए। कंपनी कभी भी, अगर कंपनी आपकी लो लेवल की है, उसे तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि वो कंपनी आपको कोई फायदा नहीं दे रही है, वो आपको सिर्फ गड्ढे में घुसा रही है। इसलिए आपकी जो कंपनी है उसे जरूर अपना देख कर चूज करिए कि मैंने अपनी कंपनी क्या चूज कर रखी है। क्या वो सिर्फ गॉसिप करती है, क्या वो सिर्फ कंप्लेंट वाली कंपनी है कि वो, मैं जब भी उससे फोन पे बात करता हूँ या हम लोगों के संग बैठते हैं तो वो सिर्फ कंप्लेंट ही करते हैं। क्या वो सिर्फ अपने दुख ही गाते रहते हैं, कभी अच्छा ही नहीं करते कि मैंने ये वाला बिजनेस किया, मैंने ये खोला, मैंने ऐसा किया। तो आप देखिए, जब आप वो सामने वाला ऐसा बोलता है तो आपकी लाइफ में भी आता है कि अच्छा ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, अच्छा ये ऐसे चल सकता है तो मैं क्यों नहीं। कभी आपने उन लोगों की जीवनियां पढ़ी जो कि इतने सक्सेसफुल हैं, अमिताभ बच्चन, मोदी जी, कि वो कहाँ से कहाँ पहुंचे? आपने किनकी जीवनियां पढ़ी कि आपने सोच लिया कि ये तो ऐसे ही बन गए? उनकी जीवनियां पढ़ी है, जो लोग सक्सेसफुल है उनकी जीवनियां पढ़ी कि वो किस स्ट्रगल से आगे जाकर इतना लोग गए। सिर्फ 2 लोग ही की जीवनियां पढ़ के देखिए कि ये कैसे सक्सेसफुल बने। तो जब आप जैसी कंपनी में होंगे वैसा ही आपका दिमाग करने लगता है काम। तो कंप्लेंट वाले लोगों के साथ रहना छोड़िए, जो आपको ये दिखाते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या अच्छा है, क्या क्या आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा है, उन लोगों के साथ रहिए। तो ये कंपनी बहुत मैटर करती है। आज लास्ट एक 5-10 मिनट्स का मैं फिर मेडिटेशन लेती हूँ। आज जो मेडिटेशन है हमारा अपनी नियामतों पर है, कि हमारे को इतनी सारी नियामत मिली हुई है। मैं चाहती हूँ कि सारे लोग जो कि वीडियो बंद करके बैठते हैं, प्लीज अपना वीडियो खोल लीजिए। मैं सबकी शक्ल देखना चाहती हूँ, सारे सारे के सारे। एवरीबडी प्लीज ओपन योर वीडियोस, आई वांट टू सी यू, प्लीज प्लीज एवरीबडी ओपन योर वीडियोस। आज हमारा जो मेडिटेशन है, वो जो हमें नियामत मिली हुई है अपनी लाइफ में, उस पर है। आइए सब लोग आंखें बंद करें, मैं अपना वीडियो बंद करूंगी। एवरीबडी ओपन योर वीडियोस। गॉर्जियस गरिमा, राम रिचा, प्लीज एवरीबडी, एंजलिक, अनु, सुधा जी, सब लोग प्लीज। वेरी गुड, जैसी भी पोजीशन में आप प्लीज वीडियो खोलिए। अपनी आंखें बंद करिए। टेक अ डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट। अच्छी वाली सांस लीजिए, अच्छी वाली सांस छोड़िए। शुक्रिया करिए अपनी सांसों का, जो कि भगवान ने आपको सांसें दी हैं। जो मेरे प्राण हैं वो मेरी सांसें हैं। मेरी सांसें जो चल रही हैं, जिससे मैं जीवित हूँ, उनको शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरी सांसों का शुक्रिया, मेरे दिल का शुक्रिया, जो कि धड़कता रहता है और मुझे जीवित होने का एहसास कराता है। उन सांसों का शुक्रिया। मेरे माता पिता का शुक्रिया, जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरे भाई का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरी बहन का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरे परिवार का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरे दादा दादी का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरे नाना नानी का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरे सारे रिश्तेदारों का, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे हमेशा जिन्होंने दुलार से रखा, उनका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरे स्कूल टीचर्स का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरे स्कूल के प्रिंसिपल का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरे सारे जो दोस्त स्कूल में मिले, जो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक जितने मेरे दोस्त बने, उनका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरे जीवन साथी का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरे जितने इन लॉज हैं, इन लॉज के साइड के लोग, मेरी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मेरे
फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, जितने भी इन लॉज हैं उनका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जितने मुझे गुरु मिले जो मुझे कुछ ना कुछ सिखा के गए, उनका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सबकी पिक्चर्स आप में आगे लाते रहिए। मेरे फ्रेंड्स का, जो कि मुझे हर टाइम पर ये याद दिलाते रहे कि मैं हूं ना तेरे साथ, उनका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सूरज का शुक्रिया जो कि सुबह सुबह निकलता है, मुझे गर्मी देता है, जो दिन होने का एहसास कराता है, उनका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चांद का जो कि अपनी चांदनी बिखेरता है, रात में आता है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। नदियों का शुक्रिया जो कि पानी लेकर आती हैं। हवा का शुक्रिया जो मेरी सांसों में घुल जाती है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पानी का शुक्रिया जो मेरा जीवन चलाता है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। उन पेड़ पौधों का शुक्रिया जिनसे मुझे ऑक्सीजन मिलती है, जो सारी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, जो मुझे सारे खाद्य पदार्थ देते हैं, उनका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम का शुक्रिया, मेरे नर्वस सिस्टम का शुक्रिया, मेरे सारे आइडियाज का शुक्रिया जो मुझे आते हैं, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सेना का शुक्रिया, दवाइयों का शुक्रिया, डॉक्टर्स का शुक्रिया, ट्रैफिक पुलिस का शुक्रिया, लिफ्ट मैन का शुक्रिया, स्वीपर्स का शुक्रिया, मेरे स्टाफ का शुक्रिया, मेरी मेड्स का शुक्रिया, मेरे क्लाइंट्स का शुक्रिया। मेरे अंदर जितनी भी सोचने की पार है, उसका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरे आसपास की प्रकृति का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरी प्लेट पर जो रोज खाना बना कर लाता है, उसका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरे घर में जितने सामान है, जो लग्जूरियस मेरे सामान मिले हुए हैं, उनका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरी हर चीज जो मेरी लाइफ में मिली हुई है, उसका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं हर चीज का शुक्रिया करना चाहती हूँ जो कि मुझे भगवान ने दी, जिसकी मैंने कभी वैल्यू नहीं की, कभी कदर नहीं की कि मुझे इतना कुछ मुझे भगवान ने दिया है। मैंने सिर्फ भगवान से मांगा ही मांगा, उसकी इतनी सारी नियामतों का मैंने कभी शुक्रिया किया ही नहीं। उसकी हर हर एक नियामत का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरे भगवान का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, जिन्होंने मुझे इस जीवन में आने का एक मौका दिया, उनका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरे गुरु का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हर उस चीज का शुक्रिया जो मैंने कभी किया ही नहीं, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। Take a deep breath in, take a deep breath out. Rub your palms. अपने हाथों को रब करेंगे, आइज पे लगाएंगे, धीरे धीरे अपनी आइज को खोलेंगे और फेस पर एक बड़ी सी स्माइल लेकर आएंगे, बहुत बड़ी सी स्माइल। वेरी नाइस। तो आज जो हमें इतनी सारी नियामतें मिली हुई हैं, जिसमें से शायद कुछ रह भी गई, पर उनका भगवान से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जो भगवान से हमें मिला हुआ है। आप सारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत शुक्रिया 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 जो आप आए और इस जो मेरी जो वर्कशॉप है उसमें 4 चांद लगा रहे हैं, तो उनका आप सभी का बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। का भी शुक्रिया, आप हम सबको ये सिखा रही हैं, आपका भी शुक्रिया। हाँ, थैंक यू। गुंजन,
गुंजन थैंक तेरा भी यू। शुक्रिया, तू मुझे इस वर्कशॉप में लेके आई, तूने लिंक भेजा मुझे, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आज गुंजन जी ने जो इतना शुक्रिया अच्छा पढ़ा, शुक्रिया, उनका भी सबको बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू। आज वो नहीं आए हैं, सर नहीं आए हैं जिन्होंने कल पढ़ा था, सुभाष जी शायद आज किसी कारणवश रह गए हैं वो। कल उनका भी शुक्रिया करना रह गया था, क्योंकि लास्ट में ऐसी क्लास हो गई थी कि सब लोग थोड़ा ओवरवेल्ड हो गए थे। तो उनका कल का उनका भी शुक्रिया, जो कल उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत दिल से पढ़ा, उनका भी शुक्रिया। तो आज कल का हमारा होमवर्क बिल्कुल याद रखेंगे, हमें अपना कल से फर्स्ट चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है अपनी लाइफ का, अपनी इस जर्नी का। हमें 10 ब्लेसिंग्स जो भी हमें लाइफ में मिली हैं उनको लिखना है, और क्यों है वो हमारे साथ उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। बस 1 लाइन में या 1.5 लाइन में आप कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप 10 पॉइंट्स लिख लेंगे तो उसके बाद शुरू से फर्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे, और उसको पढ़ने के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे। फिर सेकंड को पढ़ेंगे, फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे, चाहे हिंदी में बोलें चाहे किसी भी लैंग्वेज में बोलें। धन्यवाद 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 इस तरह से, या शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, किसी भी तरह से आप करिए। और उसके बाद बस अच्छे से मूड में पूरे दिन रहेंगे, और ध्यान फोकस हमारा जहां जहां जा रहा है ना उस पर ध्यान देंगे। एक्चुअल में हम कॉन्शियस होते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, एक काम से दूसरे काम में, दूसरे काम से दूसरे काम में। आजकल कहते हैं ना भूलने क्यों लगे, क्यों भूलने लगे, क्योंकि इतनी सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं तो हम भूल जाते हैं चीजों को। तो फोकस बनाएंगे। फोकस बनाना बहुत जरूरी है कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या हमने किया, क्या हमने किसी की कंप्लेंट करी, क्या हमने किसी के लिए अच्छा बोला। तो कल का दिन हम ये बिताएंगे कि हम फोकस करेंगे कि हमारा दिन में हम करते क्या है, हमारी दिनचर्या क्या है। और बहुत कॉन्शियस माइंड से चलेंगे, कि कॉन्शियसली सोचेंगे कि आज हमने किसी की कंप्लेंट करी क्या, आज हमने कितनी बार किसी को गलत बोला, कितनी बार किसी को अच्छा बोला। तो ये सब हम कल कॉन्शियसली सोचेंगे, प्लस अपनी 10 नियामत जरूर लिखेंगे। तो इसी नोट के साथ थैंक यू। थैंक यू चित्रा काकी जी, थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक